पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज हम बातचीत करेंगे हरविंदर कल्याण से। हरविंदर कल्याण विधायक हैं घरौंडा से, और यहां ये बताना जरूरी है कि हरियाणा के अंदर जो किसानों की महापंचायत का बीड़ा उठाने का सवाल आया था, सबसे पहली जो महापंचायत रखी गई थी सबसे पहले हरविंदर कल्याण के जिम्मे लगी थी, और हरविंदर कल्याण ने इसका आयोजन किया था। कई अहम इश्यूज़ हैं घरौंडा के विकास को लेकर भी, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे कल्याण साहब से। कल्याण साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल्याण साहब, किसान महापंचायत का आयोजन सबसे पहले घरौंडा के अंदर किया गया। क्या चीज़ दिमाग में आई थी कि जीटी रोड बेल्ट पर जब ये आयोजन किया जाना है तो करनाल जो है जिला, उसमें घरौंडा को ही क्यों चुना गया? देखिए, ये तो एक पार्टी की योजना भी होती है, और जहाँ तक उस कार्यक्रम के आयोजन का सवाल है, उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। और आज भी हम इस बात को कहते हैं कि जो ये किसान कानून के ऊपर जो एक भ्रम की स्थिति है, या जो इस तरह का ये वातावरण बना हुआ है, ये हर तरीके से क्लियर होना चाहिए, दोनों तरीके से। सबसे पहले इस कृषि कानून की जानकारी सबको हो कि इसके वास्तव में क्या फ़ायदे हैं, और जो इसमें कमियां हैं वो संशोधन के रूप में सरकार कई बार बोल भी चुकी है कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है। और जहाँ तक घरौंडा के अंदर ये महापंचायत का आयोजन, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सफल वो कार्यक्रम रहा है, जिसमें 8 से 10 हज़ार ग्रामीण हमारे जो इलाके के किसान हैं उन्होंने उसमें शिरकत की। बड़ी संख्या में उसमें महिलाएं आई, और उसके पीछे हमारी बिल्कुल स्पष्ट जो सोच है कि दोनों पक्ष को बात कहने का अधिकार है। जो लोग धरने पर बैठे हैं वो भी हमारे किसान भाई हैं, जिन्होंने आयोजन किया वो भी हमारे किसान भाई हैं, और दोनों पक्ष लोगों के पास जाने चाहिए, क्योंकि निर्णय आखिर लोगों को करना होता है, समाज को करना होता है, और वो निर्णय से पहले लोगों को दोनों पक्ष की जानकारी होनी जरूरी है। धरने पर बैठे हुए जो भी बातें वहाँ पर होती हैं, चाहे वो किसान संगठन के माध्यम से या अन्य किसानों के माध्यम से जाती है, वो उसका भी संज्ञान सरकार के उच्च स्तर तक वो बातें जाती है, संज्ञान लिया जाता है, और वो भी चर्चा में है। वो संशोधन के रूप में सरकार अगला कदम उठाने के लिए हर तरीके से तैयार है। मगर सवाल ये है कि जो ये कृषि कानून जो 20 सालों की लंबी मशक्क़त के बाद ये कानून बने हैं, जिसमें सभी सरकारों ने, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, सभी ने इस दिशा में काम किया है, तो वो पक्ष भी लोगों के सामने आना जरूरी है, क्योंकि वास्तव में ये वो कानून है जो आने वाले समय में किसानों की तरक्की का रास्ता बनने वाले हैं। तो वही उद्देश्य उस किसान महापंचायत का था, और उसमें हम सफल भी हुए हैं। 2 घंटे फिर वहाँ पर जो खलल डाला गया, जिन लोगों द्वारा डाला गया, वो भी खूब चर्चा में आया। आखिर क्या मुद्दा था, कौन लोग थे वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 घंटे तक हमारी वो किसान महापंचायत, वो कार्यक्रम हमारा चला है। सभी मुख्य वक्ताओं ने उसके अंदर अपनी बात रखी है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पहुँचने से थोड़ा पहले जो वहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ, जो कुछ लोगों ने वहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, हेलीपैड को ख़राब करने का जो उन लोगों ने जो कार्य किया है, उसकी पूरी समाज उसकी निंदा करता है। और मैं समझता हूँ कि सच्चा किसान कभी भी ऐसा उपद्रव नहीं कर सकता। और क्योंकि ये बात पहले भी हो चुकी थी कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपने तरीके से विरोध रखें, जो किसान सुनना चाहते हैं वो किसान सुने, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से किसी भी कार्यक्रम को ख़राब करना या इस तरीके से तोड़फोड़ करना, ये कभी भी समाज इसके लिए कभी भी, मैं समझता हूँ कि परमिशन नहीं देगा। समाज इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगा, और उसकी एक तरह से निंदा भी उसकी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो एक वक्तव्य भी आया था गुरनाम सिंह चडूनी का, कि जिन्होंने कहा था कि ये सब उनके कहने से या उनके उससे हुआ है, इसमें भी 2 बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत से किसान संगठन, उनका ये बयान बाद में भी आया है कि इस तरह की हमारी कोई योजना नहीं थी, और पहले भी इस तरह की बात जिला प्रशासन के साथ बात करते हुए किसान संगठनों ने रखी थी कि हम किसी भी तरीके से कार्यक्रम को ख़राब नहीं करेंगे, हमारा विरोध अपने तरीके से चलेगा। कार्यक्रम मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जो उसमें सुनना चाहते हैं लोग वो आए, अपनी बात को रखें। तो इस तरह की बात भी बाहर आई थी। पर उसके बाद अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है, कुछ लोग अगर अपनी बात कहकर उससे पीछे हटे हैं, या कुछ लोगों ने इस तरह से उसमें राजनीति डालकर उपद्रव करने की कोशिश की है, तो अति निंदनीय है। गुरनाम सिंह चडूनी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष, आजकल तो वो काफ़ी चर्चा में है। आपकी जो जनसभा थी उससे पहले भी उन्होंने वक्तव्य दिया, बाद में भी उन्होंने कबूल किया कि ये उनका साथियों ने किया या उनके द्वारा कराया गया। अब कल से उनको निष्कासन होता है, उसके बाद उनकी वापसी होती है। सारे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी क्या है?
देखिए, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कल भी एक विषय आया है, इस तरीके की बातें पहले भी चलती रही हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं, चाहे खास तौर पर मैं कांग्रेस की अगर बात करूं, कांग्रेस है या अन्य जो विपक्षी दल हैं, वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति वो कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी भी राजनीतिक दल की ज़मीन खिसक जाती है तो वो कोई ना कोई तरीके से आगे बढ़ने के, और ख़ास तौर पर कांग्रेस की हमेशा ये तरीका रहा है कि जब भी कांग्रेस कमज़ोर होती है तो वो कहीं समाज को भड़काना या भ्रम फैलाना, इस तरीके का काम कांग्रेस का हमेशा रहा है। और गुरनाम सिंह चुडूनी के बारे में जो कल बात आई है कि कांग्रेस के साथ मिली भगत करके इस तरीके से उनके जो कार्य चले हुए हैं, तो ये सारी दुनिया के सामने ये बातें आई हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि चाहे उनका निष्कासन होना या वो वापस लेना वो एक अलग चीज़ है, मगर ये बिल्कुल ये चीज़ें समाज के सामने आई हैं कि किस तरीके से एक घिनौनी राजनीति किसानों की आड़ में करने की आज कोशिश की जा रही है। और आने वाले समय में जो भी विपक्षी दल इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, देर सवेर उनको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। कल्याण साहब, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम भी रहे हैं हरियाणा के पहले, उनका कहना है कि इस वक्त सरकार अल्पमत में है, तुरंत विधानसभा सेशन होना चाहिए, सरकार टिक नहीं पाएगी अंदर बहुमत में। देखिए, विधानसभा सत्र समय समय पर होता है, बुलाया जाता है, और उसमें जितने भी कार्य होते हैं वो भी कार्य विधायी कार्य भी होते हैं, और उसके अंदर कोई भी अलग से विषय, कोई प्रस्ताव, वो भी सब आते हैं और उसके ऊपर चर्चा होती है। जहाँ तक सरकार की बात है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। सरकार के समर्थन में जो विधायक हैं वो बिल्कुल तटस्थ हैं, और कांग्रेस अपने विधायकों की चिंता करे, अपनी राजनीति की चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे तरीके से, जैसे पिछले 5 वर्षों तक विकास का कार्य हरियाणा के अंदर हुआ है, समान विकास पूरे हरियाणा प्रदेश में हुआ है, वही हमारा एजेंडा आज भी है, मुख्य एजेंडा वही आज है। और ये कोरोना काल की वजह से जो थोड़ी दिक्कतें बीच में आई हैं, निश्चित रूप से अब दोबारा विकास की गति जो है वो तेज हुई है। और ये किसान आंदोलन, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि अपील भी करूँगा कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है तो बातचीत से ही समस्याओं का हल होता है, किसी भी विवाद का अंत होता है। और मुख्य रूप से पूरे समाज तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे, यही सबकी सोच होनी चाहिए। विधानसभा में आप एक कमेटी के चेयरमैन भी हैं, कमेटी के सदस्य या चेयरमैन के रूप में ये सवाल नहीं है, बतौर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की वर्किंग, क्योंकि विधायकों की सुनवाई नहीं होती थी तो उन्होंने अफसरों को चिट्ठी भी लिखी, कहा भी, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई, तो इन सब मुद्दों पर विधानसभा अध्यक्ष की जो वर्किंग है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक माननीय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात है, एक बहुत ही अच्छे और एक बहुत ही एक्टिव वो स्पीकर के तौर पर उनका काम चल रहा है। और बहुत से बदलाव हरियाणा विधानसभा में, चाहे वो विधायी कार्य हैं, किस तरीके से और उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, किस तरीके से नए जो है ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि जो विधायिका है वो और भी मजबूत हो। और जहाँ तक कि विधानसभा के सभी सदस्यों की मैं बात करूं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये इस तरह का एक ट्रेंड भी शुरू किया है कि सभी विधायकों का पूरे तरीके से मान सम्मान, सभी को बोलने का पूरा वक्त मिलना। और अभी जो खास तौर पर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने एक जो पेपरलेस विधानसभा का भी एक जो कदम उठाया है, वो भी एक आने वाले समय में एक मील का पत्थर वो भी साबित होगा। और उसके अलावा जो हरियाणा और पंजाब के बीच का जो एक विधानसभा के अंदर जो जिस तरीके से बंटवारा होना चाहिए, जिस तरीके से हरियाणा का जो हिस्सा बनता है, जो कि आज पंजाब के पास काफ़ी कुछ प्रतिशत आज भी पंजाब के अंडर है, तो वो भी एक विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने विषय को उठाया है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक्टिव स्पीकर के रूप में ज्ञानचंद गुप्ता जी अपना कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है ज्ञानचंद गुप्ता जी पर कि वो जिस प्रकार से चुनावों में एक्टिव रहे मेयर के। अब अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के विधायक हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोला है। देखिए, जहाँ तक ज्ञानचंद गुप्ता जी की अध्यक्ष के रूप में कार्य प्रणाली, उनकी काम करने का तरीका है, वो पूरे तरीके से निष्पक्ष है। पर स्पीकर के साथ साथ वो एक विधायक भी हैं, जो कि जनता द्वारा चुने हुए वो जनप्रतिनिधि हैं। और अपने इलाके में मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी तरीके से काम करता है तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ गलत नहीं है। इस तरह का विषय पिछले दिनों में आया था और उसमें कई विशेषज्ञों द्वारा ये बात भी आई है
कि अगर विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो वो किसी तरीके से गलत नहीं कही जा सकती। कल्याण साहब, आखिरी सवाल, जिस प्रकार से 26 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन, किसान संगठनों सभी ने मिलकर ट्रैक्टर मार्च रखा है दिल्ली में, उसको लेकर जो है आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक अलग अलग विषयों पर समय समय पर कोई विवाद है, मतभेद हैं, वो चलते रहते हैं, उनका समय के साथ साथ उनका निपटारा भी होता है। पर जहाँ देश की मजबूती और देश के गौरव की बात है, वहाँ पर कभी भी किसी तरीके से एक हद से ज़्यादा किसी भी नागरिक को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और मैं तो यही अपील करूँगा कि आज जो 26 जनवरी का जो ये आने वाले दिनों में जो पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है और ये हमारे देश का कहीं ना कहीं एक गौरव ये है। इस तरह के कार्यक्रमों में किसी भी तरह का कोई खलल ना हो। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सब अपनी बात कहते हैं, सबकी बात सुनी भी जाती है, पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि देश के गौरव को कम करे, देश की मजबूती को कम करे, देश के सम्मान को कम करे। सभी शांतिपूर्वक अपनी बात को रखें, बातों से ही जो है समस्याओं का निपटारा होता है और वही एक सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद कल्याण साहब। तो ये हैं हरविंदर कल्याण, विधायक है गरौंडा से। इनका कहना है कि जो कृषि कानून हैं इन पर बैठकर वार्ता के माध्यम से ही हल निकलना संभावित है और किसानों को भी अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए। इसके अलावा ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी उन्होंने कहा कि 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, उसको लेकर सब चीज़ें जो है गौरवमय तरीके से हल निकाल कर दूर करनी चाहिए, ताकि समस्या जो है उसका कभी भी हल होगा तो वो टेबल पर बैठकर ही होगा। इसके अलावा जो कैमला में हाल ही में किसान महापंचायत हुई, उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।